आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप मोहम्मद आजम से खबरें सुनिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि इंतजामिया जम्मू कश्मीर में नाबराबरी और तफावतों को ख़त्म करने, समाजी व इक़्तिसादी इंसाफ को यकीनी बनाने, नीज़ जम्मू कश्मीर का मुस्तक़बिल महफूज बनाने की वादाबंद है। इन बातों का इजहार उन्होंने कल रामबन में 18 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले 189 घरों का संग बुनियाद रखने के बाद किया। ये रिहायशी मकान अप्रैल और अगस्त महीनों में सैलाब की वजह से पूरी तरह तबाह हुए थे और अब हाई रेंज रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी इंडिया इन घरों को जदीद तर्ज पर तामीर करेगी। इन महीनों में प्रकृति के रौद्र रूप को अगर देखा जाए तो रामबन के अलग अलग हिस्सों के अनेकों घर प्रभावित हुए। रामबन में जिला प्रशासन ने जो 189 घरों को चिन्हित किया है, उनके निर्माण की परियोजना का शिलान्यास आप सबके सम्मुख हुआ है। प्रत्येक घर के निर्माण पर लगभग 9,82,000 रुपए का खर्च आने वाला है। एक पारदर्शी शासन व्यवस्था ये सुनिश्चित करती है कि निवासियों का जीवन सुधरे, उनकी मुसीबतें दूर हों और समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक जन सुविधाएं पहुंचे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर यूटी को तरक्की की बुलंदियों तक ले जाने के लिए नए जोश और वलवले के साथ काम किया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों की तवक्कात और उम्मीदों को पूरा करते हुए पिछले 5 बरसों के दौरान एक तरक्की याफ्ता जम्मू कश्मीर बनाने की मजबूत बुनियाद रखी गई है। वो कल उधमपुर में हाई रेंज रूरल डेवलपमेंट की तरफ से 34 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले 341 रिहायशी मकानात का संग बुनियाद रखने के बाद तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले मरहले में मुतासिरीन के लिए यूटी भर में 1500 मकान तामीर किए जाएंगे। मैं मानता हूं कि किसी भी परिवार के जीवन में तरक्की का आधार उसके सिर पर छत ही होती है, क्योंकि यह न केवल सुरक्षा, स्थिरता और शांति देती है, बल्कि ये नए लक्ष्य, नई इच्छाएं और नए अवसर को भी जन्म देती है। इस अवसर पर आवश्यक है कि जम्मू कश्मीर और उधमपुर के नागरिक ये संकल्प लें कि विकास की प्रक्रिया को हम निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। गरीब हों, आदिवासी हों, किसान, महिला, युवा, हर वर्ग को सुविधा मिले और उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले, ऐसे अनेक उपाय किए गए हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में सकल इंटरनेशनल क्लब कश्मीर चैप्टर की इब्तिदाई तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि इस पहल से जम्मू कश्मीर के सयाहती वसाइल को बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर करने में मदद मिलेगी और यहाँ के मजमूई सयाहती मंजरनामे को फ़रोग़ हासिल होगा। तकरीब के हवाले से बाद में मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा, टूरिज्म में सबसे बड़ी बात प्रमोशन है। जितना ज़्यादा आप प्रमोट कर सकते हो, जितनी ज़्यादा आप मार्केटिंग कर सकते हो, उतना ज़्यादा लोग आएंगे। अगर स्कॉल जैसे इंस्टीट्यूशंस, ग्रुप्स जो है यहाँ आते हैं और हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ एक फॉर्मल रिश्ता जो है वो कायम करते हैं, तो इस चीज़ का हमें इस्तेमाल करना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि इसका फ़ायदा टूरिज्म इंडस्ट्री को ज़रूर होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन के 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात की 128वें शुमारे में मुल्क और बैरून मुल्क रिहाइश पजीर भारतीयों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। प्रोग्राम को आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क के साथ साथ AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर भी नश्र किया जाएगा। इसके अलावा ये प्रोग्राम AIR न्यूज़, DD न्यूज़, PMO और मरकज़ी इत्तलात और नशरियात की यूट्यूब चैनल पर भी लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए नश्र किया जाएगा। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास कल से शुरू हो रहा है। इजलास के आसन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए मरकजी सरकार ने आज एक कुल जमाती मीटिंग तलब की है, जिसमें पार्लिमानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में सियासी पार्टियों के लीडरों के साथ बात करके दोनों ऐवानों की कार्रवाई बिला खलल चलाने में तमाम सियासी पार्टियों का ताउन तलब करेंगे। ये इजलास 19 दिसंबर तक जारी रहेगा। जल शक्ति व कबायली अमूर के वज़ीर जावेद अहमद राना ने कल दरहाना मेंटर के मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव लर्निंग की सालाना तकरीब में बतौर मेहमानी ख़ुसूसी शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर एक रोशन ख्याल और तरक्की पसंद माशरे की तश्कील में मियारी तालीम की अहमियत उजागर की। डिप्टी कमिश्नर शुपैया शिशिर गुप्ता ने ज़िले के ज़ैनपुरा मलहूरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने मकामी लोगों के साथ बात की और उनके मसाइल और मुतालबात बगौर सुने। बाद में डिप्टी कमिश्नर ने अवामी अहमियत के हामिल मुतालबात को तरजीह बुनियाद पर पूरा करने की उन्हें यकीन दहानी कराई। डिप्टी कमिश्नर कपवाड़ा श्रीकांत सूसे की सदारत में डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स की एक जायज़ा मीटिंग मुनक़द हुई। इस मीटिंग में WHO की कश्मीर विंग के सरबराह डॉक्टर आशिक रशीद ने भी शिरकत की। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जा हरारत -4.4 डिग्री, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जा हरारत 8.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नश्र होगा। इस वक्त हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।